फाइनली तमाम नियोजित शिक्षकों को जिसका इंतजार था वो घड़ी आ ही गई। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा की। और सक्षमता परीक्षा में हम क्या ऐसा नहीं करें जो हमारे लिए अक्षम हो जाए, यानी हम उसको नहीं पास कर पाएंगे तो हम पुनः फेल होंगे और नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे। और 3 चांस में भी अगर नहीं कर पाते हैं तो हम हमेशा के लिए नियोजित शिक्षक भी नहीं रह पाएंगे। जी हाँ साथियों, हम बात करेंगे इस वीडियो में फॉर्म फिलअप से पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है ताकि हम सक्षमता परीक्षा को आसानी से पास कर सकें। और प्रयास ये रहेगा कि हम अपने ही जिले में रहे। तो फाइनल ड्राफ्ट जैसा कि आप सभी को पता होगा कि तैयार हो गया है और इसका पीडीएफ भी आ गया है। इसके पहले वीडियो में हमने बता दिया था, जो कि ये पत्र जारी किया गया था उसमें, कि आपको सावधानी क्या बरतना है। तो सबसे पहले तो आपका जो सर्विस बुक है उसको अद्यतन करा लेना है, अपडेट करा लेना है, जिसमें कि आप 7वां वेतन का जो निर्धारण था 15%, वो डीपी प्रशिक्षण आप लोगों ने किया उसका निर्धारण करवा लेना था 15% वेतन और निर्धारण, साथ ही साथ डीए वृद्धि जो होता है वो, और वार्षिक वेतन वृद्धि जो होता है उस सभी को अद्यतन करवाना है। अभी जनवरी 2024 चल रहा है तो इसका भी लेटेस्ट आपको अपने सर्विस बुक में अपडेट करवा लेना है। और इन सभी चीज़ों को रेडी करने के बाद हम लोग चलेंगे फॉर्म फिलअप में और देखेंगे कि हमें क्या ऐसी सावधानियां हैं जो हमें अभी बरतना चाहिए। और ये जब तक हमें फाइनल एग्जाम नहीं दे पाते हैं सक्षमता का, तब तक ये हमें बरत के रखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इस सबसे पहले ड्राफ्ट को देख लेते हैं। और इसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि आप इस एग्जाम को पास कर जाते हैं तो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। साथियों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, इसका जो सिलेबस है वो TRE 1 और TRE 2 के सिलेबस के बेस्ड पर है, जो कि यहाँ पर अंकित कर दिया गया है। हालांकि प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, लेकिन जो भी सिलेबस जारी किया गया था TRE 1 बीपीएससी के लिए और TRE 2 के लिए, लगभग वही पैटर्न और वही परीक्षा होने वाला है। भाषा यहाँ भी है, वहां भी था। 1 to 5 में भी, 6 to 8 में भी, दोनों में भाषा अर्धांक है, जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे। वहीं सामान्य अध्ययन से 40 और 80 प्रश्न सामान्य विषय से रहने वाले हैं। वहीं 6 to 8 के जो शिक्षक हैं वो भी विषय से संबंधित रहेंगे, तो जो विषय वो पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित 80 प्रश्न रहने वाले हैं। 30 प्रश्न तो उनका सामान्य जो भाषा है, और सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न रहेंगे। हालांकि भाषा अर्धांक की बात तो इसमें नहीं की गई, लेकिन भाषा में भी इस आपको पास करना जरूरी है, तो इस पर भी विशेष फोकस आपको करना चाहिए। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। 9th-10th का भी वही चीज है और 11वीं-12वीं के जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए भी वही चीज रखा गया है। परीक्षा शुल्क 1100 रुपये है। हम मेनली इसमें बात करेंगे क्या क्या सावधानी बरतना जरूरी है। तो सबसे पहले साथियों, यहाँ पर उत्तीर्णांक की अगर बात कर लें तो सामान्य के लिए 40%, और जो सभी कैटेगरी का है यहाँ पर, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, पिछड़ा वर्ग एनेक्चर यानी ईबीसी के लिए 34, और अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए 32 है। यहाँ तक कि दिव्यांग और महिला सभी के लिए मात्र 32% नंबर है। ये देख करके आपको लगता होगा कि 150 में से 32% नंबर लाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन सावधानी यहाँ पर यह बरतना है कि आप चाहते हैं कि आपको अपने ही जिला में, अपने ही प्रखंड में हो जाए जॉब, तो मतलब पुनः पदस्थापित हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इस कट ऑफ को छोड़ दें और मैक्सिमम नंबर लाने का प्रयास अभी से शुरू कर दें। और प्रमाण पत्र की बात करें तो आप एग्जाम के बाद आपको एक कंप्यूटर जनित जो है प्रमाण पत्र दिया जाए कि आपने जो है सक्षमता परीक्षा पास कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह डेट निर्धारित किया गया है, तो इस डेट से पहले आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपने अभी तक ओरिजिनल नहीं निकाला है तो वो निकाल लें, ताकि आने वाले समय में जब फॉर्म फिलअप चालू हो जाएगा तो आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि भी जारी चूंकि यहाँ पर कर दिया गया है कि 26 तारीख से लेकर के 13 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है, तो इस ढंग से आप तैयारी भी अभी से शुरू कर दें ताकि सक्षमता परीक्षा देने में आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो, आप इजिली इसको क्वालिफाई कर पाएं। विशेष अनुदेश जो इसमें दिया गया है वो ये है कि परीक्षा फॉर्म पर पत्र एवं विज्ञप्ति विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा, और शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। तो सारा डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी कर लें, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो भी यहाँ पर दिया गया है। लेकिन परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता या पति का नाम, जन्म तिथि एवं योगदान की तिथि इत्यादि सही भरा गया है या नहीं, मिलान करने के उपरांत सबमिट किया जाए। विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप अगर महिला है तो पति का नाम, और पुरुष है तो अपने पिता का नाम सही सही भरें। जन्म तिथि भी सही होना चाहिए और योगदान तिथि, ये 3 चीज कम से कम आप लोगों को सही सही भरना होगा, अन्यथा आपके लिए आगे का रास्ता बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है इस ऑनलाइन फॉर्म में, तो आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट या मार्कशीट, दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं। टीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी या फिर आपने दक्षता उत्तीर्ण किया है तो वो भी आपके पास होना चाहिए कागज।
शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे कि मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन अगर आपने किया 9th-10th में है या 11वीं 12वीं के आप शिक्षक हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होगा। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिग्री आपके पास होगा, तो उन सभी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप तैयार रखेंगे। वहीं अगर बात करें शैक्षणिक की, तो जो भी शिक्षक हैं वो या तो बीएड होंगे या डीएलएड होंगे, या एनआईओएस के द्वारा जो डीएलएड है वो तो सभी मान्य है, तो इसलिए वो भी उनका भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा साथियों, नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र आपके लिए बहुत ही अहम है, वो भी आपको चाहिए ही चाहिए। और आपको बता दें कि 3 जिलों का विकल्प आपके लिए ज़रूरी है, तो 3 विकल्प तो देना है, लेकिन आप प्रयास ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करें, ताकि आपका होम डिस्ट्रिक्ट ही आपको मिल सके जब एग्ज़ाम दे करके आएँ तो। इसके लिए ज़रूरी है आप मैक्सिमम नंबर लाएँ। और इसमें थंब इम्प्रेशन तो होना ही है, जैसे बीपीएससी वाले शिक्षकों का हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 2 बार होगा, जैसे ही रिजल्ट आता है तो और जाँचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया, उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही होगा, लेकिन परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन और आइरिस रिकॉग्नाइजेशन लिया जाएगा, यानी थंब आपका अंगूठा का भी वहां पर मिलान किया जाएगा, अंगूठा लिया जाएगा। तो वो प्रयास करें कि आप खुद एग्जाम में बैठे, जैसा कि अभी इस बार हुआ है, इस तरह की हरकतें बिल्कुल करने से बचें। परीक्षा देने के पश्चात मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा। जी हाँ साथियों, तो आप यहाँ पर एक चांस भी गंवाएंगे, तो एडमिट कार्ड जो आपका जारी होगा उसको आपको सही सलामत रखना है, सही तरीके से उसे अपने पास रखना है, ताकि आप भविष्य में उसे दिखा सकें। और जो बड़ी बात है वो यह कि चूंकि ये सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला जा रहा है, जैसा कि बीपीएससी में तो नहीं हुआ था, तो आपके लिए जो तमाम नियोजित शिक्षक हैं 3.5 लाख, उनमें से बहुत सारे ऐसे मित्र भी हैं जो सही तरीके से माउस वो पकड़ नहीं पाते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर सलाह भी दिया गया है। वैसे अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देनी है, उन्हें ऑनलाइन परीक्षा हेतु कंप्यूटर पर आवश्यक प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। यह प्रैक्टिस नजदीकी विद्यालय के आईसीटी लैब में संध्या 5 बजे के बाद अथवा नजदीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट बाइट शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में सिटी में संध्या 7:30 से 9:30 बजे तक की जा सकती है। आप नजदीक में है तो वहां भी जाकर के कर सकते हैं प्रैक्टिस। शिक्षक अभ्यर्थी यदि चाहे तो अपनी सुविधानुसार निजी कंप्यूटर संस्थान में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर माउस पकड़ना आप सही से नहीं जानते हैं तो वास्तव में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा परीक्षा देना। तो आप माउस पकड़ना, अगर आपके घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो वहां से भी कर सकते हैं। और अभ्यास अभी से शुरू कर दिए, ताकि जो एग्जाम होगा उसमें आपके लिए जो 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया, तो माउस पकड़ने में ही अगर समय आपका बीत जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट सकते हैं। इसलिए इसकी जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो अभी से कर दें। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आप उसमें ईमेल डालिएगा और जो मोबाइल नंबर डालिएगा उसको हमेशा के लिए सुरक्षित रखेंगे, वह किसी भी तरह से लॉस्ट नहीं होना चाहिए। जब फॉर्म भरा जाएगा तो ये जानकारी दिया जाएगा उसमें। और इन सभी चीज़ों को आप अगर ध्यान रखते हैं तो आप वाकई में सक्षमता परीक्षा को सही से उत्तीर्ण भी करेंगे, और साथ ही साथ किसी भी तरह की जो परेशानी है उससे बच पाएंगे, और अच्छे से उत्तीर्ण करके आप अपने जिला या अपने प्रखंड में भी आ सकते हैं। या साथियों, किसी भी तरह का इस संबंध में डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।